आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि। उज्ज्वला लाभार्थियों पर भी लागू होगी बढ़ी हुई दर। रांची में कल से 910 रुपए 60 पैसे में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। झारखंड में पहली बार 19 और 20 अप्रैल को होने वाले वायुसेना के एयर शो में सम्मिलित होने का दिया आमंत्रण। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के 18 अभियुक्तों को दी अग्रिम जमानत। सीबीआई के विरोध को किया अस्वीकार। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बदलेगा मौसम। 10 अप्रैल तक अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और जेएससीए अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता कल से चाईबासा में। उद्घाटन मैच में बोकारो और लोहरदगा के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में बताया कि घरेलू और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। श्री पुरी ने बताया कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद रांची में कल से 14 किलो 200 ग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 910 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। आज तक रांची में घरेलू गैस सिलेंडर 860 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। श्री सेठ ने झारखंड में पहली बार रांची में 19 और 20 अप्रैल को हो रहे भारतीय वायुसेना के एयर शो में सम्मिलित होने का उन्हें आमंत्रण दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि एयर शो का पहला दिन स्कूली बच्चों को समर्पित किया जाएगा ताकि उनके भीतर सेना में जाने का जज्बा कायम हो। पहली बार रांची के अंदर या कहेंगे देश में बी क्लास सिटी में एयर शो होने जा रहा है और वह एयर शो सूर्य किरण का होने जा रहा है। 19 तारीख और 20 तारीख सुबह 9:45 से 10:45। माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण देने आए थे। वो जो एयर शो आर्मी ग्राउंड नामको में होने जा रहा है, उस एयर शो के लिए कैसे हम सब व्यवस्था कर पाए कि स्कूल पहले दिन या दूसरे दिन जैसा मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे, स्कूल के बच्चों के लिए सिर्फ उस दिन स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स देखें ताकि वो भी भविष्य में भारतीय फौज का हिस्सा बन पाए और फिर दूसरे दिन आम जनता के लिए हो। बोकारो जिले में विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रबुद्ध जन गोष्ठी राष्ट्र किस ओर का आयोजन किया गया। नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में आयोजित गोष्ठी में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मतांतर और घुसपैठ झारखंड समेत पूरे देश की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मतांतरण का एक बहुत बड़ा खतरा है। आज घुसपैठ बड़े प्रमाण में म्यांमार और बांग्लादेश से हो रही है। तो वेस्ट बंगाल होकर मुर्शिदाबाद जिला होकर आज यह बिहार में भी इधर घुस रही, यहाँ झारखंड में भी हो रही, पूर्ण भारत में फैल रहे। तो जो इस देश के नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ना, ये देश के अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कठिन है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 18 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज
रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कुपोषण को दूर करने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के तहत कल से पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण मनाएगा। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े में मुख्य रूप से 4 विषयों पर जोर दिया जाएगा। ये विषय हैं: जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना, कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की थी। झारखंड में भी मुद्रा योजना स्वरोजगार सृजन का माध्यम बन गई है। एक रिपोर्ट। राज्य के साहिबगंज और खूंटी जैसे पिछड़े इलाकों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वरदान साबित हुई है। कई लोग इस योजना का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले विकास कुमार कहते हैं कि मुद्रा योजना ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में उनकी काफी मदद की है। लोन लेकर के मैंने ये दुकानदारी शुरू की, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ और इसको बेहतर करने के लिए दोबारा लोन लिया। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। वहीं खूंटी जिले में भी कई बेरोजगार युवक युवतियों ने इसका लाभ उठाकर व्यवसाय शुरू किया और आज उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है। खूंटी के शाहिद अंसारी बताते हैं कि उन्होंने इस योजना से 50,000 रुपए का ऋण लेकर मोबाइल रिपेयरिंग और स्टेशनरी की दुकान खोल रखी है, जो उनके आय का स्रोत है। 50,000 से मैंने स्टार्टिंग किया था मुद्रा लोन से काफी खुश हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी छोटे मोटे कारोबार है, अगर कोई बिजनेस करना चाहता हो तो वो बैंक से कंसल्ट करे और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं का लाभ उठाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 1 दशक में करोड़ों सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। इस योजना ने महिला उद्यमियों, कमजोर वर्गों और नए उद्यमियों को लोन प्रदान कर रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर रांची में भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुद्रा योजना का सकारात्मक असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। पिछले 40 वर्षों से डोरंडा में दुकान चला रहे मोहम्मद इसाक इस योजना को व्यवसाय जगत के लिए अमृत योजना मानते हैं। मुद्रा योजना के लाभुकों की लंबी फहरिस्त में शामिल बर्तन दुकानदार पशुपतिनाथ सिंह और कपड़ा दुकानदार सिराज अहमद समेत अन्य व्यवसायियों के जीवन में भी इस योजना ने बड़ा बदलाव लाया है। इन व्यवसायियों का कहना है कि मुद्रा योजना ने बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई अन्य बैंकों से इनका रिश्ता काफी प्रगाढ़ बना दिया है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से मौसम में परिवर्तन की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला और हजारीबाग में आज तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। कल दक्षिण और उत्तर पूर्वी जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने की आशंका है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 9 अप्रैल के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। क्रिकेट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में ग्रुप बी के सारे लीग मैच चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। इसके अलावा सुपर डिवीजन के 3 मैच तथा फाइनल मैच भी चाईबासा में होंगे। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा जारी टाई सीट के अनुसार उद्घाटन मैच में 8 अप्रैल को बोकारो का मुकाबला लोहरदगा से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि। उज्ज्वला लाभार्थियों पर भी लागू होगी बढ़ी हुई दर। रांची में कल से 910 रुपए 60 पैसे में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। झारखंड में पहली बार 19 और 20 अप्रैल को होने वाले वायुसेना के एयर शो में सम्मिलित होने का दिया आमंत्रण।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के 18 अभियुक्तों को दी अग्रिम जमानत, सीबीआई के विरोध को किया अस्वीकार। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बदलेगा मौसम, 10 अप्रैल तक अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और जेएससीए अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता कल से चाईबासा में, उद्घाटन मैच में बोकारो और लोहरदगा के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।